हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन मेमोरी में कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं। जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स के मेमोरी होते हैं, सेंसोरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन इसमें एक और होता है जो होता है वर्किंग मेमोरी। ये चारों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में हल्का सा ऊपर ऊपर से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 मेमोरी समझा, शॉर्ट सेंसोरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी से 2 निकलते हैं पार्ट, और जिसमें से हमारा एक होता है एक्सप्लिक्ट मेमोरी और इम्प्लिक्ट मेमोरी, ठीक है, जिसे हम लोग डिक्लरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लरेटिव मेमोरी भी हम लोग कहते हैं। और डिक्लरेटिव मेमोरी से 2 पार्ट निकलते हैं, एक होता है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा होता है हमारा सिमेंटिक मेमोरी। ये सब कुछ मैं अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी वो मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी जानकारी होता है, नॉलेज होता है, उसको हम लोग इनकोड करके हम लोग रखते हैं, उसमें स्टोर करके, और बाद में फिर उसे रिट्रीवर करते हैं या तो फिर रिकॉल करते हैं उस चीज़ को, कि दोबारा जब भी हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। देखिए, हम लोग मेमोरी को 3 तरीके से समझते हैं ना, जो मैंने पहले ही बताया, सेंसोरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और हमारा जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंसोरी मेमोरी को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो सेंसोरी मेमोरी जो हमारा होता है, एक्चुअली ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। वो मेमोरी होता है जिसमें हमारी सेंस से आई हुई जानकारी होता है, इसमें जो भी हम लोग सेंस करते हैं वो इसमें नॉलेज होता है, बहुत ही कम समय के लिए ये स्टोर होता है। और चाहे वो सेंस करने वाला हो गया, जैसे हम लोग आँखों से सेंस करते हैं, या तो फिर सुनकर सेंस करते हैं, या देख करके सेंस करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को टच करके सेंस करते हैं, वो सब मेमोरी सेंसोरी मेमोरी के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है और कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है। अगर ध्यान हम लोग नहीं देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगा। और सेंसोरी मेमोरी के अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, 2 मेमोरी। एक होता है हमारा आइकॉनिक मेमोरी, जिसे हम लोग विजुअल मेमोरी कहते हैं। इसमें विजुअल वाले सारे मेमोरी इसमें ऐड होते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ हम लोग आँख से देखने वाले जो भी जानकारी होता है ना वो। और यहाँ पे लगभग 0.5 सेकंड के लिए ये होता है। और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, कोई भी इमेज हम लोग देखते हैं, लाइट देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहता है हमारे आँखों में, फिर हम लोग थोड़े टाइम के बाद फिर वो हमारे से चला जाता है ना। और दूसरा जो टाइप्स है एक्वाइक मेमोरी, है ना, जिसे हम लोग ऑडिटरी मेमोरी कहते हैं। ये सुनने वाला मेमोरी होता है कि किसी भी आवाज़ को सुन करके हम लोग थोड़े टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टोर रहता है ना, जो भी कान से हम लोग सुनते हैं। ये लगभग 2 से 4 सेकंड तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी आवाज़ को सुनने के बाद में। जैसे कि किसी ने पूछा कहाँ है, और फिर अचानक याद आ गया, है ना, ठीक है। किसी ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ हो, या क्या कहा, जो भी, तो फिर अचानक से हमें याद आ जाता है वो सब चीज़ें। और तीसरा इसमें अंदर होता है हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी जिसे हम लोग टच मेमोरी कहते हैं, कि किसी भी चीज़ को टच करके हम लोग फील कर लेते हैं एक्चुअली उसका टच करने का कैसा है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ हम लोगों का मेमोरी में फिट होता है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को टच करते हैं, हम लोग टेक्सचर को टच करते हैं, तो पता होता है कि ये टेक्सचर ऐसा है, या फर्श ऐसा, या सोफ़ा सॉफ्ट होता है। या फिर किसी के हैंड को टच करते हैं तो भी पता होता है ये किसका हाथ है। तो वो हमारे टच मेमोरी, हैप्टिक मेमोरी में वो डाटा स्टोर हमारा रहता है, ठीक है। तो सेंसोरी मेमोरी में हम लोग 3 चीज़ हम लोग कवर किए। सेंसोरी मेमोरी में हम लोगों ने 3 चीज़ कवर किए। सबसे पहले ऑडिटरी मेमोरी हम लोगों ने देखा, विजुअल मेमोरी हम लोगों ने देखा, और एक हम लोग हैप्टिक मेमोरी देखे जो हमारे टच मेमोरी होता है, जो हमारा टच मेमोरी होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा नाम से ही पता है कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए है ये मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, 15 से 30 सेकंड जनरली इतना ही काउंट होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुकता है, लिमिटेड इसमें कैपेसिटी होता है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था सेंसोरी मेमोरी में, उसमें कैपेसिटी थोड़ा रहता है ना, ज़्यादा रहता है। और इसमें क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या होता है, हम लोग बार बार रिहर्सल करते रहते हैं ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी चीज़ हम लोग एक्चुअली जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते जाते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। इसलिए हम लोग रिवीजन बार बार करते हैं ना, या एक ही समय पढ़ने समय एक ही लाइन को 2-3 बार जब हम लोग रिपीट करते हैं, तो फिर वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो यही प्रोसेस होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए। इसमें किसी भी नॉलेज को या किसी भी चीज़ को जिसे हम याद करना चाहते हैं, उसमें रिहर्सल बहुत ज़रूरी है, जिसमें बार बार एक ही चीज़ को हम लोग रिपीट
करते रहते, रिवीजन करते रहते, तो वो हमारा मेमोरी में जा कर के, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा कर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे फ़ोन नंबर को हम लोग बार बार बोलते हैं। फिर चुंकिंग मेथड भी एक होता है जो और भी अच्छे से समझने के लिए, चुंकिंग मेथड में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी नंबर है ना, बड़ा सा नंबर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादा चीज़ हम लोग एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन चुंकिंग के मेथड से हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही उसमें स्टोर करते हैं। जैसे ये नंबर है ना, ये काफ़ी लंबा है, जो उतना ईजी में याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम लोग चुंकिंग मेथड लगाते तो इसे 2 पार्ट में करके हम लोगों ने याद किया। जैसे ये मोबाइल नंबर है ना, 9876543210, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ करके हम लोग याद करते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक टिकता है। अब हम लोग देखते हैं फाइनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये हमारे लंबे समय तक हमारे माइंड में रहता है, जिसे हम लोग जितने भी लाइफ में हमारा मेमोरी हुआ है, जो भी चीज़ बचपन की यादें हैं जो हमें आज तक याद है, वो सारा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही फिट है, इसलिए हम लोग उसे ईजी में रिकॉल कर पाते हैं ना। जिसका कैपेसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और कभी कभी ये लाइफ टाइम तक भी चलता है। कुछ भी ऐसा मेमोरी होता है बचपन का जो हमें आज तक याद है, और आने वाले पूरे अंतिम जीवन काल तक वो हमें याद ही रहेगा। इसका ड्यूरेशन कुछ सालों तक रहता है, कुछ मंथ तक रहता है, या तो फिर पूरा जीवन काल तक ये हमारा चलता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म में कैपेसिटी अगर देखा जाए तो ये अनलिमिटेड कैपेसिटी है, कि हम लोग ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड रहता है। अगर इसका सब टाइप्स हम लोग देखें तो इसमें 2 तरीके के सब टाइप्स आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम लोग एक्सप्लिक्ट मेमोरी कहते हैं। दूसरा आता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे हम लोग इम्प्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी वो चीज़ है जिसे हम लोग डिक्लेयर करके आराम से इजी में बता सकते हैं, दूसरे से कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लिक्ट मेमोरी कहते हैं। और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होता है, इसमें हमारे स्किल्स छुपे होते हैं, जिसे हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दूसरे को हम बता नहीं सकते, इसलिए वो इम्प्लिक्ट मेमोरी होता है। वो हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उसे बता नहीं सकते हैं। अब वही चीज़ हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या है ना। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लिक्ट मेमोरी, जो हम लोग डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है कि वो मेमोरी है ना, जिसे हम लोग कॉन्शियसली रिकॉल करते हैं, और वर्बली हम लोग बता सकते हैं, बात करके हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी है एक्सप्लिक्ट मेमोरी, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, उसके अंदर भी 2-3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट जो हम लोग देखते हैं, वो हमारा है एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे बचपन की खास मेमोरी है, जो कभी भी कुछ लाइफ में हमारा लाइफ, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे फर्स्ट डे हमारा स्कूल है, हमारा बर्थडे है, या फिर फर्स्ट डे हमारा कॉलेज में गया, कि कुछ भी किसी ने सरप्राइज किया, या फर्स्ट टाइम किसी से मिले, या फर्स्ट टाइम किसी से प्यार हुआ, तो ये सब चीज़ जो है हमारा एपिसोडिक मेमोरी में होता है। अगर फर्स्ट टाइम किसी ने किसी से लड़ाई किया, या बहुत सारी चीज़ें, किसी को कोई बेइज्जती, इंसल्ट कर दिया, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो सब सारा एपिसोडिक मेमोरी में ऐसा आता है, जो काफ़ी स्पेशल होता है, और ये एक बार में ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और ये पूरा लाइफ टाइम याद रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एपिसोडिक मेमोरी होता है। दूसरा हमारा आता है इसमें सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी ये होता है, इसमें हम लोग जनरल नॉलेज को हम लोग याद करके रखते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट को याद करके रखते हैं, मीनिंग, नॉलेज, थ्योरी, जो भी चीज़ है, कि जैसे दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और ये हटाओ। ठीक है, जो भी जनरल नॉलेज हम लोग देखते हैं ना, कि जो भी चीज़ें फैक्ट है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, किस देश में कितने राजधानी है, और बेसिकली जो भी चीज़ हम लोग फैक्ट वाले, जितने भी जीएस, ये सब जो हम लोग याद करते हैं, जो कभी चेंज नहीं होने वाला लाइफ में, वो सब सारा जो है इसी के अंदर में हमारा आता है। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर में। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्सप्लिक्ट मेमोरी, जिसे हम लोग नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसे हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे स्किल से रिलेटेड होता है। इसमें ऐसे मेमोरी होते हैं ना, जो बिना कॉन्शियस अवेयरनेस से काम करता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये हमारे अंदर हैबिट है। ठीक है, इसे वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, जैसे कि किसी के अंदर कोई स्किल है, अगर किसी को डांस करना आता है, किसी को म्यूजिक गाना गाना आता है, किसी को गिटार बजाना आता है, तो वो उसके अंदर का स्किल है। वो किसी को बता देगा तो वो सामने वाला वो तुरंत में सुनकर सीख नहीं सकता है, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ में। तो इस चीज़ में वो प्रैक्टिस से आता है, ये स्किल इसके अंदर में डेवलप होता है। ये इसी को हम लोग कहते हैं नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, इसके भी टाइप्स है, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीड्यूरल मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि कैसे करना है ये याद रखते हैं।
कोई भी चीज़ हमारे होता है याद रखते हैं, जैसे साइकिल कैसे चलाना है, टाइपिंग कैसे करना है, स्विमिंग कैसे करना है, ये प्रोसीड्यूलर मेमोरी में ऑटोमेटिक फिट होता है। कि जैसे कि बेल बजा है तो हमें दरवाज़ा खोलना है, फ़ोन आया तो उसे फ़ोन पिक करना है, ये ऑटोमेटिक ये हमारे माइंड में सेट होता है। यही सब मेमोरी प्रोसीड्यूलर मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रीमिंग। प्रीमिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग पहली बार में देख लेते हैं ना तो उसे पहचानना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। एग्जांपल ए यहाँ पे लिखा हुआ, तो पहले हम लोग एप्पल देखो, ठीक है, तो इसे जल्दी हम लोग भरेंगे। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ ए स्पेस पी फिर स्पेस ई, और जैसे ही हम लोग पहले अगर एप्पल हम लोग देखे हुए हैं तो आसानी से इसमें एप्पल हम लोग फिल कर देंगे। तो इसमें वो मेमोरी है जो भी चीज़ हम लोग पहले देख चुके होते हैं और दोबारा से वो चीज़ हमें मिलता है देखने के लिए, तो वो हम ईजी वे में पहचान लेते हैं, ठीक है। थर्ड है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी। इसमें क्या होता है कि सीखी हुई जितने भी है ना सब ऑटोमेटिक रिस्पांस पे चलता है। जैसे डॉक्टर को देख करके डर लग जाता है कि वो इंजेक्शन लगा देगा, या पुलिस को देख करके हमें डर लग जाता है, तो किसी चीज़ में हमारा कंडीशनिंग हो चुका है कि ये चीज़ है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों लाइफ से रिलेटेड हो जाता है कि अगर कोई हाइट में जा रहा है, ऊँचे हाइट में जा रहा है, अगर उसे पहले डर लगा है तो उसे कंडीशनिंग हो गया, वो दोबारा से हाइट में जाएगा डर जाएगा, कोई पानी देख करके डर जाएगा। तो ऐसे ही किसी को देख करके खुश हो जाना, तो इसी तरीके का मेमोरी के अंदर होता है कि सबका अपना कंडीशनिंग किया हुआ होता है कि यहाँ जाने से ये सब चीज़ होता है, तो वो उसी तरीके से पूरा लाइफ में रिलेट करता रहता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पर्पज़ से इसे देखा जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो सेंसोरी मेमोरी जो होता है काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक और है 7 + 2 - 2 आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 7 में +2 करो 9, या फिर 7 में माइनस करो 2 तो वो हो जाएगा 5, यानी कि 5 या तो फिर 9 आइटम्स। ये 5 से लेकर 9 आइटम्स ही हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतना फिट कर सकते हैं, इतना चीज़ ही, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारा होता है अनलिमिटेड होता है। एपिसोडिक मेमोरी हम लोग समझ गए हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सिमेंटिक मेमोरी जो फैक्ट नॉलेज है, जो भी चीज़ है, और प्रोसीड्यूलर मेमोरी जो हमारा स्किल से रिलेटेड है। तो मेमोरी में सब कुछ यही है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे अच्छे से एक बार वीडियो को समझ ले, इसका नोट्स बना ले, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। लाइफ में दोबारा कभी भी आप इसे नहीं भूलने वाले हैं। यही है इसके अंदर में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों को जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है वो यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।